नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। प्रतिशत की इस छठी क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो मैंने एक सिलसिला शुरू किया है सभी को मुफ्त में गणित पढ़ाने का, एक पेड बैच की तरह, वो सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रतिशत में चुनाव से संबंधित टाइप के क्वेश्चन। आज आप अगर इस क्लास को पढ़ेंगे तो असली मजा आएगा। चुनाव में कैसे हम लोग चुनाव को जीत सकते हैं, कैसे हार सकते हैं, कैसे हमें चुनाव में वोट करना चाहिए था। दोस्तों, बहुत पहले की बात है जब हमारे जो चुनाव है, चुनाव संबंधित जो सवाल है, आज हम लोग चुनाव संबंधित सवाल करेंगे। लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए, बहुत पहले जब हमारा चुनाव एक बैलेट पेपर पर होता था, आज तो क्या है, आज तो मशीन के द्वारा हमारा जो है चुनाव होता है। लेकिन बहुत पहले, कुछ समय पहले ये जो है चुनाव बैलेट पेपर पर होता था। तो वहां पर क्या होता था, कुछ चीजें होती थी। चुनाव होता था, वोटिंग होती थी, उसमें बहुत से लोग वोट डालने नहीं जाते थे। बहुत से लोग वोट डालते तो थे, लेकिन कुछ वोट खराब हो जाते थे, और जो वोट बचती थी उन्हीं वोटों पर हार जीत होती थी, क्योंकि वही हमारे सही वोट होते थे। ठीक है ना। तो ये जो हमारा आज का जो सेशन है वो चुनाव पर आधारित सवालों का है, और चुनाव पर आधारित सवाल हम कुछ इस प्रकार के हैं, सॉल्व करेंगे। देखो, ये कुछ इस प्रकार के सवाल हैं हमारे पास, इनको हम सॉल्व करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो आपको करना क्या है, आपको अपना कॉपी पेन उठा लेना है और नोट्स बनाते रहना है, जैसे कि अभी तक बना रहे होंगे। अगर आप लोग मेरी इस क्लास से पहले मेरी जो प्रतिशत की पहली, दूसरी, चौथी और तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास नहीं देखी है तो उसको जाकर के देखेंगे, तो ये सवाल, ये जो टाइप है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वैसे भी मैं कोशिश करूंगा आपको ये यहीं से समझ में आए। ठीक है ना दोस्तों। तो मैं एक नया पेज ले लेता हूं आपको समझाने के लिए बहुत ही अच्छे से कि इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन से संबंधित सवाल हम लोग कैसे लगाते हैं। तो शुरू किया जाए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं चुनाव। चुनाव, देखो भाई, चुनाव में क्या होता है, कुछ मतदाता होते हैं, और क्या होता है, और कुछ, एक मिनट, मतदाताओं के अलावा कुछ कैंडिडेट होते हैं जो चुनाव को लड़ते हैं। यहां पर दो लोगों की बात होती है। एक तो होता है कैंडिडेट, जिसे हम लोग प्रत्याशी कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, क्या कहते हैं, प्रत्याशी, कैंडिडेट चुनाव लड़ता है। ठीक है ना, चुनाव लड़ता है, और इस चुनाव में पार्टिसिपेट जितने भी लोग करते हैं उन्हीं को वोट करने के लिए कौन आता है, मतदाता। ठीक है ना, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, वोटर कहते हैं। ठीक। लेकिन मतदाता जो है, वोटर है, कई प्रकार के होते हैं। कुछ आलसी होते हैं जो वोट करने ही नहीं जाते हैं। ठीक है, जो वोट करने नहीं जाते हैं। कुछ मतदाता ऐसे हैं जो वोट नहीं करते। तो जो वोट नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वो उनको पहले ही अलग कर लेते हैं। कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जो वोट तो करते हैं, लेकिन उनका वोट खराब हो जाता है, जिसे हम लोग इनवैलिड वोट, खराब वोट की गिनती में करते हैं, इनवैलिड। अब समझो जरा, इनवैलिड वोट कैसे होते हैं। तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि बहुत पहले क्या होता था, एक बैलेट पेपर पर चुनाव होता था, उसमें कुछ इस प्रकार से खाने बने होते थे। ठीक है, इस प्रकार से खाने बने होते थे, और इसमें चुनाव होता था। जब कोई भी व्यक्ति चुनाव करने जाता है तो अपनी पसंद के व्यक्ति को वोट देता है। ठीक है ना, अपनी पसंद के व्यक्ति को वोट देता है, और मान लिया जाए यहाँ पर कोई है, इस पर वो थप्पा लगा देता है, तो ये वोट, ये पहले प्रत्याशी है, ये दूसरा प्रत्याशी है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है। ऐसे ही प्रत्याशी होते हैं। मान लिया जाए पहला उम्मीदवार हमारी पसंद का है, तो हम उस पर ही ऐसे वोट लगा देते हैं और इसको मोड़ते हैं। मोड़ने का एक जो नियम है पहले ही बता दिया जाता है। जैसे वर्टिकली ऊर्ध्वाधर मोड़ करके, तब ऐसे फोल्ड करके छोटी पूंछी बना करके डिब्बे में डाली जाती थी। लेकिन कुछ लोग करते क्या थे,
इसको ऐसे मोड़ देते थे। तो ये वाला जो है ठप्पा यहां भी लग जाता है, तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये वोट खराब हो जाएगा, ये वोट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होंगे, कहेंगे भाई हम तो बहुत लोगों को चाहते हैं, हम तो 2 लोगों के फेवरेट हैं, 2 लोग हमारे फेवरेट हैं, 2 लोग हमारे ज्यादा खास हैं, तो हम 2 लोगों को वोट दे देंगे। तो वो करता यह है कि वो 2 लोगों को वोट दे देता है। तो एक व्यक्ति को ही मतदान कर सकता है, वोट कर सकता है। अगर उसने 2 व्यक्तियों को वोट कर दिया तो वोट क्या हो जाता है, खराब, इनवैलिड वोट हो जाता है। इसके अलावा अगर जो वोट आपका कुछ इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से हो जाता है कि आपका जो वोटिंग है, आपका जो वोट है ओवरलैपिंग हो जाता है इस प्रकार से, तो इसको भी हम लोग खराब वोट की गिनती में रखते हैं। तो इस प्रकार से खराब वोट भी हमारे सामने आ जाते हैं और हम गिनती करते समय उनको भी हटा देते हैं, तो हमारे पास एकमात्र प्रकार के वोट बच जाते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं सही वोट। अंग्रेजी में इन्हीं को कहते हैं हम लोग वैलिड वोट। वैलिड वोट हम लोग इसी को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वैलिड वोट, वैलिड वोट। अब ये जो वैलिड वोट है, इसी में क्या होती है, जीत और हार होती है। मतलब क्या है, जीत और हार के लिए हमें वैलिड वोट चाहिए। जीत जिसको ज्यादा मिलेगा, जिसको ज्यादा मिलेगा वो जीत जाएगा, जिसको कम मिलेगा वो हार जाएगा। यानी कि हार जीत कितने लोगों में होती है, 2 लोगों में, 2 लोगों में हमारी हार जीत होती है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा है, आपको भी अच्छे से समझ लेना है। तो देखो एक पेज और हम ले लेते हैं, ठीक है, एक पेज और ले लेते हैं और फिर हम आपको समझाते हैं जरा अच्छे से। तो देखो जरा एक पेज और ले लेते हैं, तो देखो जरा, अब बात कर लेते हैं मतदाता की। अब बात कर लेते हैं किसकी, मतदाता की। तो जो भी मतदाता होते हैं, वोटर होते हैं, अगर मैं उनकी गिनती करूं तो प्रतिशत में अगर गिनती किया जाए तो जितने भी मतदाता होते हैं वो 100% होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, एक चार्ट के द्वारा हम आपको इलेक्शन का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, तो आप उसको अच्छे से समझिए, नोट्स बनाइए और एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद हम लोग उस चार्ट के बाद जो चार्ट से लगने वाला होगा उसको चार्ट से लगाएंगे, और जो एक लाइन में लगने वाला होगा एक लाइन में लगाएंगे। उसके बाद आप बेहतरीन चुनाव लड़िए, मतदाता बनिए या फिर प्रत्याशी बनिए, ये आपकी योग्यता पर निर्धारित होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो चलो मतदाता, ये सभी, ये जो 100% है इसको हम लोग बोलेंगे कुल मतदाता। कुल मतदाता किसको बोलेंगे, 100%। ठीक है ना, इसमें से मान लीजिए कुछ लोग वोट नहीं डालने जाएंगे, इसमें से कुछ लोग वोट नहीं डालने जाएंगे, तो मान लिया जाए कि अगर 10% वोट नहीं पड़े तो हम क्या करेंगे, इन 10% को निकाल देंगे पहले ही बाहर। तो ये वोट नहीं पड़े, ये वोट नहीं पड़े तो इनको पहले ही निकाल देंगे। तो मुझे बताइए 100% में से अगर 10% वोट निकल गए, जो वोट डाले ही नहीं गए, घर पे बैठे रहे, आलस में सोते रहे, या बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर दूर दराज हैं, वो लोग भी वोट नहीं डाल पाते, ये उन्हीं गिनती में आएगा जो वोट डालने नहीं जाएंगे। तो मुझे बताइए वोट कितने लोगों ने डाला, ये 90%। तो ये वोट कौन से हो जाएंगे, ये डाले गए वोट। ठीक है ना, डाले गए वोट को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कास्टिंग वोट। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, कास्टिंग वोट। ये कौन से होते हैं, टोटल, टोटल वोटर। ठीक है ना, तो देखो जरा अब क्या हुआ, अब जो लोग वोट डाल देते हैं, जो वैलिड, देखो चुनाव का जब भी बात होगा प्रतिशत में तो वो वैलिड पेपर की होगा। वैलिड पेपर पे क्या होता है, कुछ वोट खराब हो जाते हैं, तो हमने मान लिया जाए कि 10% वोट क्या हो गए, खराब हो गए, इनवैलिड। इन्हें ही क्या कहेंगे, इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट। तो जो बचेंगे, देखो भाई 90 का 10% खराब हो गए तो 90 का 90% ही तो बचे, यानी कि 81। ये वोट कौन से हैं, ये वोट हमारे कौन से हैं, सही मत, सही मत। और सही मत को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वैलिड वोट, वैलिड वोट।
वैलिड वोट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वैलिड वोट पर ही हार जीत होती है। अब हार जीत क्योंकि दो कैंडिडेट पर होती है, तो मैंने कहा एक कैंडिडेट है ये और एक कैंडिडेट ये है। अगर ये जीत रहा है और ये हार रहा है, तो अगर वन हार रहा है तो इसको हारने वाले से ज्यादा वोट मिलेगा। अगर मान लो एक वोट भी ज्यादा मिलता है तो जीत हो जाती है, और अगर कम मिलता है तो हार हो जाती है। हार जीत का जो अंतर है वही हमारा कितने वोटों से, अगर कहा जाए कितने वोटों से हार जीत हुई है, कितने वोट से हार जीत हुई है, तो आप कहोगे जीतने वाले वोट माइनस हारने वाले वोट। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बेहतरीन सा कंप्लीट चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ये आपके हमेशा जीवन भर काम आएगा। मान लो भविष्य में कभी आपको चुनाव लड़ना पड़े और चुनाव बैलेट पेपर पे हो जाएगा, तो आपको कम से कम पता रहेगा, या फिर आपको वोट देने का मौका मिले बैलेट पेपर पर, तो आपको पता रहेगा क्या कैसे हमें वोट देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम इस पूरी इंफॉर्मेशन के साथ अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन ये आपके सामने रहा। ठीक है, इलेक्शन का ये सवाल है, कह रहा है कुल मतदाताओं के 60% मतदान किया। कुल मतदाताओं के 60% ने मतदान किया। यदि कुल मतदाता 50,000 है तो मतदान करने वालों की संख्या कितनी है? मतलब क्या है, एक नगर है, इस नगर में जनसंख्या कितनी है टोटल? आपने कहा सर 50,000। पहला सवाल है, बहुत अच्छे से समझाते हैं। 50,000 लोग हैं, इस लोग में से मतदाता, इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? इन्हीं को हम लोग मतदाता भी कहेंगे, मतदाता। और इसी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? वोटर कहेंगे। ठीक है ना, क्या कहेंगे? वोटर। ये इतने लोग हैं, इतने लोगों में से 60% लोगों ने वोट किया, इसका मतलब है 40% ने वोट नहीं किया किसी भी कारणवश। हो सकता है वो आलसी हो, या हो सकता है किसी जॉब पर हो, या हो सकता है कहीं दूर दराज है ना घूमने गए हो, या फिर किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हो, तो ये लोग वोट नहीं डालेंगे। तो वोट कितने लोग डालेंगे यही हमें बताना है, मतदान करने वालों की संख्या। तो अगर मैंने कहा इसमें से 40%, 60% ने मतदान किया, तो 40% से नहीं किया, इतने लोगों ने क्या किया है? मतदान नहीं किया। ठीक है ना, तो जो बचा है 50,000 का 60%, देखो 60% को हम लोग लिख सकते हैं 3/5। ये 5 से कट जाएगा एक बार में, यानी आंसर जो भी होगा 3 का मल्टीपल हो जाएगा, 3 का मल्टीपल यानी कि 30,000। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे कौन से वोटर होंगे जिनकी संख्या, जिन्होंने वोट डाली है। तो चलो अगले सवाल पर, ये बहुत ही आसान सवाल था, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, देखो समझो जरा। एक प्रत्याशी को कुल मतों का 45% मिला, कुल मतों का 45% मिला और वह 2,000 मतों से हार गया। यदि यदि केवल दो प्रत्याशी थे और कोई मत अमान्य नहीं था, तो कुल मत कितने? अमान्य का मतलब है इनवैलिड, मतलब इनवैलिड वोट कितने हैं? 0। तो टोटल वोट कितने हो गए? 100%। आप कह सकते हो 100% है, 100% में से 45% उसे मिला और वो 2,000। देखो भाई समझो जरा, अगर मैं इसको चार्ट से बताऊं, अगर मैं इस क्वेश्चन को चार्ट से करूं, तो 100% टोटल मतदाता थे, इसमें से एक को मिला 45%, तो दूसरे को कितना मिला होगा? भाई टोटल तो 100% है, इसमें से 45 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 55%, है ना, 55%। और देखो कह रहा है कुल मतों का 45% मिला और वह 2,000 मतों से हार गया। यदि केवल दो प्रत्याशी थे तो कोई मत तो कुल मतदाता यानी 100% बताना था। देखो एक को 45% मिला, दूसरे को 55% मिला, तो हार जीत हुई कितने से हुई? 10% से। 10% से हार हुई और वो 2,000 मतों से हार जाता है। इसका मतलब है, ये आप कह सकते हो कि 10% बराबर किसके होगा? 2,000 के। अगर 10% बराबर 2,000 होगा, तो 100% किसके बराबर होगा? एक जीरो और बढ़ा दीजिए। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसको आप एक लाइन में भी कर सकते थे, मैंने कह दिया एक्स हमारे मतदाता हैं। अगर एक को 45% मिल रहा है तो दूसरे को 55% मिलेगा, और ये दोनों का अंतर ही हमारा हार जीत होगा, यानी 10% का मतलब है 10/100 इक्वल टू 2,000। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक्स बराबर
20,000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों तरीके से हम इस सवाल को लिख सकते हैं। ये हमारा पहला मेथड है और ये हमारा दूसरा मेथड है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कहता है एक चुनाव में ए को 52% और बी को 48% मिले, यदि ए बी से 1200 मतों से जीता तो कुल मत कितने थे। देखो जरा इन दोनों का डिफरेंस, 52% किसका है, ए का है, बी का कितना है 48%। इन दोनों का अंतर कितना है 12%, नहीं 12 नहीं है, 48 4 52, 4%। 4% इन दोनों का अंतर है और हार जीत कितने से हुई है आप देखो 1200 से। तो 4% बराबर 12 के, तो 1% बराबर 300 के, 1% बराबर 300 के है, तो हमारा जो आंसर होगा कितना हो जाएगा 100%, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 100% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए तो आंसर हो जाएगा आपका 100% बराबर 3000। ठीक है ना, 30,000 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। समझ रहे हैं ना चीजों को, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। यूपी पुलिस में अब की बार सिलेक्शन लीजिए और अपने नाम के आगे कॉप्स लगाइए, है ना, और फिर बनाइए रील धड़ाधड़, लेकिन थोड़ा समझ बूझ करके, क्योंकि आज के समय में जो गवर्नमेंट है आपके ऊपर तीखी नजर बनाए रखी हुई है कि आप सोशल मीडिया पर किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि आपसे उम्मीद यह है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर जाने वाले हैं, तो एक उचित व्यवहार बना के रखें। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल क्या है हमारा, एक चुनाव में वोट देने के हकदार 90% लोगों ने अपना मत डाला। इसका मतलब क्या है, 10% ने वोट डाला ही नहीं, डाले गए 80% वोट वैध थे। इसका मतलब जितने लोगों ने वोट किया उसमें से 20% अवैध हो गए। विजेता को 60% वैध वोट मिले। यदि विजेता को 64,800 वोट मिले तो वोट देने के हकदार लोगों की संख्या क्या थी। ठीक है ना, एक चुनाव में वोट देने के हकदार 90% लोगों ने अपना मत डाला। देखो जरा इसको मैं चाहूं तो चार्ट से भी लगा सकता हूं और मैं चाहूं तो लाइन से। देखो इलेक्शन पर मैं आपको सजेस्ट ये करता हूं कि ज्यादातर क्वेश्चनों को एक लाइन में ही करिए। वोट देने के जो अधिकारी हैं, जो वोट देने के अधिकारी हैं उनको हम लोग कहते हैं, ये इनको हम लोग कह देते हैं, मान लो एक्स, इनको हमने कहा, इनको हमने क्या कहा, वोट देने वाले हकदार एक्स हैं। इसमें से 90% वो लोगों ने वोट डाला। 90% का मतलब है 9/10 लोगों ने वोट डाल दिया। ठीक है, 90% का फ्रैक्शन वैल्यू मेरी पहली क्लास में जाकर के देखिए, बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है। फिर 80% वोट अवैध थे, इसका मतलब क्या हुआ, 20% खराब रहे। खराब को तो वैसे भी नहीं करना है। अच्छा देखो 80% का मान क्या होता है, 4/5। 80% का मान होता है 4/5 होता है, तो हम लोग इसको 4/5, 80% को लिख सकते हैं 4/5, क्या ना। तो वोट देना, यदि विजेता को 64,800 वोट मिले। देखो ये हमारे वोट कौन से हैं, ठीक है, ये हमारे वोट कौन से हैं, डाले गए वैध मत हैं। ठीक है ना, अब विजेता को 60% मिल रहा है। देखो इस 60% का भिन्न मान होता है 3/5, और ये कितने वोट मिल रहे हैं, 64,800। बस x का मान निकाल लीजिए, आंसर हो जाएगा। x का मान निकाल देंगे, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब समझो जरा, देखो जो कटने वाला है काट दो। यहां से अगर मैं कहूं, यहां से मैं कहूं क्या हो जाएगा, 6×4=10, 6×4=10, 7×18, देखो 9 से कटेगा, इसको पहले काटो। 9 से काटेंगे तो ये जाएगा 9 से, 9×7=63, कितना बचेगा, 1, 9×2 = 18, 4×3 = 12 और 12×6 = 72, 5×5 = 25, दहमा 250, 250 के यहाँ पर गुणा करेंगे, यानी x बराबर हो जाएगा 600 × 250, 25×6 = 150 और 25×6 = 150। एक ही ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 1,50,000, 1,50,000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल पर आ जाए। अगला सवाल क्या कहता है,
दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में नामांकित मतों में से 75% ने अपना मत डाला, मतलब 25% ने खराब अपना वोट डाला ही नहीं, जिसमें से 2% मत अवैध हो गए। एक उम्मीदवार को इतना वोट मिले जो वैध मतों का 75% है। ठीक है, चलो कोई अच्छी बात है। उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में नामांकित वोट, देखो जरा, जो डाले गए, हमें क्या बताना है, उस चुनाव में नामांकित वोटों की संख्या क्या है। नामांकित वोटों की संख्या मतलब समझ रहे हैं ना, नामांकित वोटों की मतलब है, नामांकित वोटों का मतलब है, नामांकित वोट का मतलब है, इसको अगर हम कह दें एक्स मान लें, इनको क्या मान लें, एक्स मान लें, तो 75% ने अपना वोट डाला। 75% का मतलब है 3/4 ने वोट डाला। 2% अवैध घोषित हो गए। देखो, डाले गए मतों में से 2% अवैध हो गए, तो वैध कितने हुए, 98%, यानी कि 98/100 इंटू, कहता एक उम्मीदवार को इतने मत मिले जो कि 75 वैध मतों का, एक उम्मीदवार को इतने मत मिले जो कि वैध मतों का 75%। 75% को हम लोग लिखते हैं 3/4, यानी कि ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, और ये बराबर कितने वोटों का है, कहां गए वोट, ये 9261। जो कटने वाला है काट दीजिए, देखो जरा, 9, 6 2 8 1 9, 9 से कटेगा। पहली बात तो ये 9 से कटेगा, तो देखो 3 × 9 और 9 × 9 0, 9 दूनी 18, 9 9 81, 1029। 1029 अगर देखा जाए तो ये किससे कटने वाला है, तो क्या ये 7 एकम 7, 7 से कटेगा, हाँ 14 से भी कटेगा, 14 सटे 98, और 14 सटे 98, 98 और कितना बचेगा, 98 बचेगा 4। 7 से काटो भाई इसको, 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौको 28, इसे काटेंगे 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 चौक 28, 7 सते 49, है ना। और ये फिर से कटेगा, किससे कटेगा, 2 से काट दो, यहां से 2 दूना 4, 2 सते 14, और 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यानी इसका जो आंसर हो रहा है 4 दूनी 8, x बराबर 21 गुणा 4 दूनी 8, 100। ठीक है ना, 2100। देखो अगर यहां से 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका हो जाएगा, पहला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 0 0 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16,800 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या कह रहा है, कुल मतों में से 30% महिलाओं ने और 70% पुरुषों ने मतदान किया। यदि कुल मत 20,000 है तो महिलाओं द्वारा डाले गए कितने मत हैं। ठीक है, अगर देखो कहा गया है कुल मत कितने हैं, 20,000। कुल मतों में से 30% महिलाओं ने और 70% पुरुषों ने मतदान किया। ठीक है, तो महिलाओं द्वारा, तो यहां से अगर देखा जाए 30% महिलाओं ने, तो यहां से इसका 30% ही तो पूछा है। 30% का मतलब है 30/100, 30 दूना 6, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका 6,000। 6,000 किसमें है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में अगर आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते, कहते इतना आसान कैसे पूछ सकता है भाई, है कि नहीं। कहता जरूर कुछ गड़बड़ है, उसको 2 बार 4 बार पढ़ता है, लेकिन आप समझ लीजिए ऐसे सवाल भी एग्जाम में पूछ लेता है आसान। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल क्या है हमारा, एक चुनाव में ए और बी को मिले मतों का अनुपात 7:5 है। ए बी से 2400 मत अधिक पाता है, तो मत कुल मत वैध मत बताना है। देखो, एक चुनाव में ए और बी को मिले मतों का अनुपात 7:5 है। इसका मतलब ए अगर 7 रेशियो पा रहा है तो बी यहाँ पे लिख देते हैं। ए और बी का जो अनुपात है वो कितना है, 7:5। माने ए अगर 7 मिल रहा है तो बी को कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो ए और बी
यदि ए बी से 2400 मत अधिक प्राप्त करता है तो मुझे बताना ये है कि बताओ टोटल मत कितने हैं। देखो जरा, ए बी से कितना अधिक पा रहा है, तो आप कहोगे सर 2 रेशियो पा रहा है, और यहां पर कितना अधिक पा रहा है 2400, तो 2 रेशियो बराबर 2400 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, है कि नहीं, बोलो हाँ। तो ये हो जाएगा 1200। एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200। और इसमें पूछा क्या है, वैध, तो कुल वैध मत कितने हैं भाई, वैध मत इनको और इनको टोटल मिल रहे हैं 12 रेशियो में। तो 12 रेशियो में वोट मिल रहे हैं, तो 12 गुणे 1200, 12 का स्क्वायर होता है 144, और एक ऑप्शन में ही है 144, 2 जीरो साथ में चिपके रहेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप सिंपल सा ऐसे भी लगा सकते थे, ठीक है ना। कैसे कि यहां से देखा जाए, 7 5 12 नहीं, इसको ऐसे ही लगाना पड़ेगा। चलो अगले सवाल पर आओ। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। 2 उम्मीदवार, देखो इंग्लिश में भी है, जो बच्चे अंग्रेजी वाले हैं उसको पढ़ लेने। देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, वन कैंडिडेट रिसीव्ड 44% ऑफ द वोट्स एंड लॉस्ट टू द अदर कैंडिडेट बाई 1440 वोटों से हार जाता है, ठीक है ना। दूसरे उम्मीदवार से 1440 वोटों से हार जाता है। यदि कोई अवैध वोट नहीं थे तो डाले गए कुल वोटों की संख्या क्या है। देखो भाई, 100%, हम कहेंगे कुल मत कितने हैं, कुल मत हो गए 100%। इसमें से अगर एक को 44% मिलता है तो दूसरे को कितना मिलेगा, बोलो 56% मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ सर मिलेगा, 56% मिलेगा, क्योंकि टोटल तो 100% है और अवैध भी एक को नहीं हुए हैं, है कि नहीं। और कहा गया है एक उम्मीदवार को दूसरे से 1440 वोटों से हार झेलनी पड़ी। तो यहां से मैं देखूं कितने वोटों से हार जीत हो रही है, 56, 44, 44 2 46, 12% से। 12% बराबर 1440 के, तो 12 का इसमें करेंगे गुणा, 12 बारह में 144 होता है 120। आंसर वही होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। अच्छा देखो, देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बचे, 120, 120 को जब 100 से गुणा कर दोगे, वही तो भाई 1% बराबर 120 का हो गया, तो 100%। 2 जीरो इधर बढ़ाया है तो 2 जीरो इधर भी बढ़ा दो, आपका आंसर मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आ जाओ। एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने वोट नहीं किया। अच्छा चलो, एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, 12.5% वोटों को अवैध घोषित किया गया और विजेता को 60% वैध वोट मिले और 5600 वोटों से जीत हासिल की। मतदाता सूची की संख्या बताना है। देखो भाई, 12.5% को हम लोग लिख सकते हैं 1/8, इस 60% को हम लोग लिख सकते हैं 3/5, और इस 20% को हम लोग लिख सकते हैं 1/5। बाकी की जानकारी आपके सामने है, बाकी की जानकारी आपके सामने है। तो ये सवाल आपका होमवर्क है। अब इस सवाल को होमवर्क के रूप में इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर दीजिए, और हमारी अगली क्लास जो है वो होगी परीक्षा पर आधारित। परीक्षा पर आधारित सवाल होंगे, इस पर हम आपको परीक्षा पर आधारित सवाल कराएंगे। यानी कि हमारी क्लास जो भी होगी 6 या 7, 7वीं क्लास होगी शायद परीक्षा पर आधारित। लेकिन आज की क्लास का ये होमवर्क आपको जरूर कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये बैच यूपी पुलिस टारगेट है, ठीक है ना। इसमें मैं पहले सभी टाइप के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा कि कितने टाइप के क्वेश्चन है, उसके बाद 30 40 50 क्वेश्चनों की एक पीडीएफ तैयार करके आपको टेलीग्राम पर, ठीक है ना, मैथ्स बाय शिव सर आप ढूंढेंगे तो उस पर हम आपको एक पीडीएफ दे देंगे, उसमें आपको पूरा ये इन सभी क्वेश्चनों का भी पीडीएफ मिलेगा, और 30 40 सवालों की जब प्रैक्टिस कराएंगे तो उसका भी पीडीएफ दे देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका परसेंटेज से एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, धुआं धुआं गर्दा उड़ा देंगे आप लोग, ठीक है।
तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और हाँ सुनो, वही बात बता रहे हैं कि YouTube पर हम लोग नए हैं तो हमारा सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को, हमारे क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट एक जरूर करें। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं एक कमेंट जरूर किया करें, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।